हेलो दोस्तों। लॉ ऑफ टॉर्ट सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एलएलबी यूजीसी नेट और सीएस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि टॉर्ट का मीनिंग, उसका नेचर, डेफिनीशन, डैमेजेस और उसके टाइप्स, टॉर्टस लायबिलिटीज़ के एसेंशियल्स और लास्ट में दो इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। तो चलो बेसिक से शुरू करते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका सिंपल मतलब होता है गलत या रॉन्ग। ये वर्ड लैटिन के टॉर्टम से आया है। टॉर्टम का मतलब होता है ट्विस्टेड या क्रूक्ड, मतलब कुछ ऐसा जो सीधा नहीं है, टेढ़ा है, यानी जो इंसान सीधे रास्ते से हटा और किसी के साथ गलत किया। अब समझते हैं टॉर्ट का नेचर क्या होता है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है, यानी ऐसा काम जो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए लेकिन जिसको क्राइम नहीं बोला जाता। क्राइम में पनिशमेंट मिलती है लेकिन टॉर्ट में कंपनसेशन मिलता है, जिसे हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मतलब फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना नुकसान हुआ। टॉर्ट कॉमन लॉ सिस्टम का पार्ट है, यानी वो लीगल सिस्टम जो जज मेड लॉज पे बेस्ड होता है। अब बात करते हैं टॉर्ट के की एलिमेंट्स की। सबसे पहला, एक लीगल ड्यूटी होती है, जैसे किसी का फर्ज कि वो किसी को हार्म ना पहुंचाए। अगर वो ड्यूटी ब्रीच हो जाए मतलब तोड़ दी जाए और उस ब्रीच की वजह से किसी इंसान को नुकसान हो या इंजरी हो जाए, तो लॉ कहता है कि उस इंसान को रेमेडी मिलेगी और वो रेमेडी होती है डैमेजेस, यानी पैसा या कंपनसेशन। अब बात करते हैं टोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट लीगल डेफिनेशंस की, जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम और कंसेप्ट क्लैरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2 क्लोज एम में टोर्ट को डिफाइन किया गया है। टोर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब ये है, टोर्ट एक सिविल गलती है लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने या ट्रस्ट तोड़ने से रिलेटेड नहीं होता, ये उनसे अलग होती है। अब आते हैं सालमेंट की डेफिनेशन पर। अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्सटेंट फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। यानी सालमेंट के अकॉर्डिंग टॉर्ट वो सिविल रॉन्ग है जिसमें रेमेडी मिलती है अनलिक्विड डैमेजेस के फॉर्म में, और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट या इक्विटेबल ऑब्लिगेशन से अलग होती है। फ्रेजर, tort is an infringement of a right in rem of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party। यानी जब किसी प्राइवेट इंसान का राइट इन रैम यानी पब्लिक के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल राइट तोड़ दिया जाए तो उस इंसान को कोर्ट में जाके कंपनसेशन लेने का हक मिलता है। फाइनली विनफील्ड की डेफिनेशन, tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards persons generally and its breach it is redressable by an action for unliquidated damages। विनफील्ड के अकॉर्डिंग जब कोई लीगल ड्यूटी जो लॉ ने फिक्स की है तोड़ दी जाए और वो ड्यूटी सभी लोगों के प्रति होती है, तो उसका रेमेडी होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में। अब समझते हैं डैमेजेस, क्योंकि ऊपर सभी डेफिनेशन में हमने अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पढ़ा है तो इसे समझना ज़रूरी है। डैमेजेस का सिंपल मतलब होता है मॉनेटरी कंपनसेशन, यानी पैसे की फॉर्म में वो अमाउंट जो उस पर्सन को दिया जाता है जिसे किसी और के गलत काम की वजह से लॉस हुआ हो या इंजरी हुआ हो, मतलब सिंपल विक्टिम को दिया जाता है। अगर किसी इंसान ने गलती की और उससे किसी और को नुकसान हुआ तो कोर्ट उस इंसान को कंपनसेशन दिलाता है और इसी कंपनसेशन को कहते हैं डैमेजेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डैमेजेस पर। सबसे पहले लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये वो कंपनसेशन होती है जो पहले से फिक्स कर ली जाती है। इसका अमाउंट पार्टीज खुद डिसाइड कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही, जब एक्चुअल लॉस हुआ भी नहीं होता। ज़्यादातर ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में यूज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर डिलीवरी लेट हुई तो हर दिन का 500 पेनल्टी होगी, तो ये प्री फिक्स्ड कंपनसेशन लिक्विडेटेड डैमेजेस कहलाता है। दूसरा टाइप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये पहले से फिक्स नहीं होती, इसका अमाउंट कोर्ट डिसाइड करता है एक्चुअल लॉस के बेसिस पर। ये मोस्टली टोर्ट केसेस में होती है जहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन किसी की गलती से किसी को नुकसान होता है। एग्जाम्पल, कार एक्सीडेंट हुआ और विक्टिम को पेन, सफरिंग, हॉस्पिटल का खर्चा हुआ, तो उस कोर्ट उसका कंपनसेशन डिसाइड करेगा। दैट्स अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब समझते हैं किसी इंसान को लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर लायबल बनाने के लिए कौन कौन सा एसेंशियल्स होने चाहिए। सबसे पहले, वहाँ कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए, यानी या तो किसी ने कुछ गलत किया हो या कोई काम करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, मतलब उसकी ड्यूटी थी और उसने फुलफिल नहीं की। दोनों केसेस में टॉर्ट हो सकता है। सेकंड, वो एक्ट किसी लीगल ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, यानी इंसान पर एक कानूनी जिम्मेदारी थी जो उसने तोड़ दी।
थर्ड, वो एक्ट लीगली रॉन्गफुल होना चाहिए, मतलब लॉ के हिसाब से वो काम गलत माना गया हो। फोर्थ, प्लेंटिफ को लीगल डैमेजेस प्रूव करना होगा, सिर्फ गुस्सा या इमोशनल डिस्टरबेंस से काम नहीं चलेगा, डैमेज लीगली एक्शनेबल भी होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए एक घर का ओनर है, उसका नेबर मिस्टर बी अपने प्लॉट के पास रोज गार्बेज जलाता है और उससे थिक स्मोक निकलता है। मिस्टर ए को अस्थमा है और उस स्मोक से उसकी हेल्थ और ब्रीदिंग पे इफेक्ट पड़ता है। अब एनालिसिस करते हैं, क्या ये टॉर्ट होगा? देखो, फर्स्ट एसेंशियल, क्या एक्ट हुआ? हाँ, गार्बेज जलाया गया। सेकंड, किसी लीगल ड्यूटी का ब्रीच है? बिल्कुल, मिस्टर बी की ड्यूटी थी वो न्यूसेंस ना क्रिएट करे। थर्ड, एक्ट लीगली रॉन्गफुल है? हाँ, क्योंकि वो मिस्टर ए के पीसफुल लिविंग के राइट में इंटरफेयर कर रहा है। फोर्थ, डैमेज हुआ? यस, मिस्टर ए को हेल्थ इशू है जो लीगली एक्शनेबल हुआ। तो कंक्लूजन सिंपल है, मिस्टर बी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर लायबल होगा। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्ट्रिन की, इंजूरियस इन एडमनम। इसका मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज, यानी अगर किसी इंसान का लीगल राइट वोलेट हो जाए, चाहे उसे कोई एक्चुअल नुकसान हो या लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, फिर भी वो केस फाइल कर सकता है। डेफिनेशन देखते हैं, जब किसी का एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज होता है लेकिन उसे कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ, तब भी उस इंसान के पास सू करने का लीगल राइट होता है। इस डॉक्ट्रिन को परफेक्टली समझते हैं एक लैंडमार्क केस से, एसबी वर्सेस वाइट। चलिए इस केस को समझते हैं। प्लेंटिफ एक लीगली क्वालिफाइड वोटर था, यानी उसका वोट देना उसका लीगल राइट था, मतलब वो मेजर था। लेकिन पोलिंग ऑफिसर ने जो डिफेंडेंट था उसका वोट रजिस्टर करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी जिसे वो वोट देना चाहता था वही कैंडिडेट जीत गया। तो कोई एक्चुअल लॉस तो हुआ नहीं। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, लीगल राइट वोलेट हुआ है, वो ही काफ़ी है। तो प्लेंटिफ को कंपनसेशन मिला, क्योंकि राइट का इन्फ्रिंजमेंट ही कॉज ऑफ एक्शन होता है, चाहे एक्चुअल डैमेज हो या ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डैमनम सिने इंजरिया की। ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है। इसका मतलब होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, यानी अगर किसी इंसान को एक्चुअल नुकसान हो गया हो, जैसे पैसे का लॉस या बिजनेस का लॉस, लेकिन उसका कोई लीगल राइट का वोलेशन नहीं हुआ, तो फिर वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। सिंपल शब्दों में, हर नुकसान टोर्ट नहीं होता जब तक लीगल राइट ना टूटा हो। इस डॉक्ट्रिन को समझते हैं क्लासिक केस देख के, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ एक स्कूल चलाता था, डिफेंडेंट जो खुद भी एक स्कूल मास्टर था उसने उसी के बगल में एक नया स्कूल खोल दिया। रिजल्ट, कई स्टूडेंट प्लेंटिफ के स्कूल से निकल के डिफेंडेंट के स्कूल में चले गए। प्लेंटिफ को फाइनेंशियल लॉस हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स कम हो गए। लेकिन कोर्ट ने बोला सेल्फ फाइनेंशियल लॉस होना टोर्ट नहीं है जब तक कोई लीगल राइट ना टूटा हो। डिफेंडेंट ने किसी का राइट वोलेट नहीं किया, उसने सिर्फ एक लीगल कंपटीशन किया जो कानून के अकॉर्डिंग अलाउड है। तो कंक्लूजन ये है, लॉफुल कंपटीशन से होने वाला नुकसान टोर्ट नहीं होता, इसलिए प्लेंटिफ को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। तो दोस्तों, ये था लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी समझने में हेल्प मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिले। इस टॉपिक की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।